औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बयान कर रहे थे वज़ू के अहकाम। आज हम पहुँचे हैं जबीरा वज़ू के अहकाम। वो चीज़ जिससे ज़ख़म या टूटी हुई हड्डी बाँधी जाती है और वो दवाई जो ज़ख़म या ऐसी ही किसी चीज़ पर लगाई जाती है, जबीरा कहलाती है। अगर किसी के आज़ाए वज़ू पर ज़ख़म या शिकस्तगी हो और मामूल के मुताबिक वो वज़ू कर सकता हो, मसलन ज़ख़म छोटा है या हड्डी टूटी हुई है लेकिन ज़ख़म नहीं है और पानी भी उसके लिए मुज़र नहीं है और वो मामूल के मुताबिक वज़ू कर सकता है, तो मामूल के मुताबिक ही वज़ू करेगा। और या ज़ख़म पर मरहम पट्टी लगी हुई है और उस पट्टी को उतारना मुमकिन है और पानी भी बदन के लिए ज़ख़म के लिए मुज़र नहीं है, तो फिर वो मामूल के मुताबिक वज़ू करेगा। दूसरा, ज़ख़म चेहरे पर या हाथों में और खुला हो, तो इस पर पानी डालना मुज़र हो, अगर इसके अतराफ़ को धोया जाए तो भी काफ़ी है। मसलन हाथ पे छोटा-सा ज़ख़म है और ज़ख़म जो है वो खुला है और उस ज़ख़म के ऊपर पानी डालना मुज़र है, तो उसके अतराफ़ में पानी डालकर उसके ऊपर से गीला हाथ फेर कर वज़ू किया जाएगा। तीसरा है ज़ख़म या शिकस्तगी सर के अगले हिस्से या पाँव के ऊपर वाले हिस्से मसह की जगह में और ज़ख़म खुला है और अगर मसह ना कर सके तो एक कपड़ा इस पर रख कर हाथ में मौजूद वज़ू की बाकी मानदार रतूबत से कपड़े के ऊपर से मस करेगा। मसलन मेरे हाथ के ऊपर ज़ख़म है, अब इसके ऊपर से भी गीला हाथ फेरना जो है मुज़र हो सकता है, ज़ख़म को ख़राब कर सकता है। यानी अतराफ़ को धो लिया है मैंने और जो ज़ख़म है उसके ऊपर से मैं गीला हाथ फेर देता हूँ, तो ये भी ठीक है। तीसरी चीज़ है इस ज़ख़म के ऊपर से गीला हाथ फेरना भी मुज़र है। तो जब मैं वज़ू कर लूँगा, तो वज़ू करने के बाद वो ज़ख़म वाली जगह जो मैंने छोड़ी थी, उसके ऊपर कोई कपड़ा वग़ैरह रख के उस कपड़े के ऊपर से गीला हाथ फेर दूँगा। जो रतूबत वज़ू वाली थी, जो वज़ू वाला पानी हाथों पे लगा हुआ था, उसी को मैंने वहाँ ज़ख़म वाली जगह से फेर दिया है, तो भी वज़ू सही है। आगे अगर जबीरा ने हद मामूल से ज़्यादा ज़ख़म को ढाँप लिया है, यानी जहाँ पे ज़ख़म है और हद से ज़्यादा उसने अतराफ़ की जगह को भी ढाँपा हुआ है, मसलन पट्टी लगी हुई है, वो ज़्यादा जगह पे लगी हुई है, तो उसे हटाना मुमकिन भी नहीं है। तो वज़ू जबीरा करने के बाद एक तयम्मुम भी अंजाम दिया जाएगा। यानी मसलन ज़ख़म सिर्फ़ यहाँ पे है, अब पट्टी सिर्फ़ यहीं पे तो नहीं लग सकती। इस तरह लपेटेंगे तो दूसरी तरफ वाला हिस्सा भी पट्टी की लपेट में आ जाएगा। तो अब कहते हैं कि सिर्फ़ वज़ू काफ़ी नहीं है, वज़ू के साथ तयम्मुम भी किया जाएगा। और अगर जबीरा ने पूरा आज़ाए वज़ू ढाँप लिया हो, तो जबीरा वाला वज़ू करे। हाँ, अब मसलन एक मुकम्मल उज़्व जो है, वो जबीरा ने ढाँप लिया है। मसलन मैंने मसह करना है, तो पाँव के ऊपर मुकम्मल पट्टी बंधी हुई है, तो भी वो कहते हैं कि जबीरा वाला वज़ू किया जाएगा। अगर जबीरा ने चेहरे और हाथ को चंद जगहों से ढाँप लिया हो, तो दरमियान वाली जगहों को धोना चाहिए और बाकी पर जबीरा वाला वज़ू किया जाएगा। मसलन 2-3 जगह पे ज़ख़म है और कोई टेप वग़ैरह लगाई हुई है, कोई चस्प वग़ैरह लगाई हुई है उसके ऊपर, तो 2-3 जगह के ऊपर है, तो दरमियान वाली जो जगह है, वहाँ पे पानी डाला जाएगा और जो पट्टी वाली जगह है, जबीरा वाली जगह है, उसके ऊपर से गीला हाथ फेरा जाएगा। इसी तरह वो कहते हैं कि अगर जबीरा ने सर और पाँव पर चंद जगहों पर अगर जबीरा ने सर और पाँव पर चंद जगहों पर पट्टी बंधी हो, तो दरमियान वाली जगहों पर मस किया जाएगा और जिन जगहों पर जबीरा है, उन पर जबीरा के हुक्म पर अमल करेगा। अब मसलन पट्टी जो है यहाँ पे भी लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है। अब दरमियान में अगर मैं पानी डालता हूँ, तो वो पानी पट्टी के अंदर जा सकता है। तो फिर ये दरमियान वाली जगह जो है, वहाँ पे भी गीला हाथ फेरूँगा, पानी नहीं डालूँगा ताकि ज़ख़म जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो आगे वो कहते हैं जबीरा वज़ू अंजाम देने का तरीका। जबीरा वज़ू अंजाम देने का तरीका ये है कि वो जगहें जिनको धोना या मस करना मुमकिन हो, मामूल के मुताबिक धोया या मस किया जाए और जिन जगहों पर ये मुमकिन ना हो, तो हाथ को जबीरा पर खींच लिया जाए। मसलन यहाँ पर पट्टी लगी हुई है, ये जगह खाली है, तो यहाँ पर मैं मसलन पानी डाल के इसको धो लेता हूँ। अब ये जगह जो जबीरा वाली है, ये बच जाती है, तो यहाँ पे अगर मैं पानी डाल सकता हूँ तो फिर तो ठीक है, अगर पानी नहीं डाल सकता तो फिर इसके ऊपर से गीले हाथ के साथ इसको ऊपर से खींच लूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।